अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। बहुत सारी ईद की सेलिब्रेशंस, बहुत सारे इवेंट्स, मिलना मिलाना दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो तो आज कोरोना की नज़र हो गए बहुत सारे मामलात। लेकिन ज़ाहिर है ईद तो ईद है। 30 रोज़े गुजरे हैं और महीना पूरा, उसके बाद खुशियाँ तो ईद की अपनी जगह पर होती ही हैं, चाहे घर के अंदर गुजारी जाए या बाहर गुजारी जाए। तो नाज़रीन, आपकी ईद यकीनी तौर पर घर के अंदर गुजर रही होगी और अच्छी गुजर रही होगी, और आप कम बाहर निकले होंगे, नहीं निकले होंगे, एहतियाती तदाबीर के साथ ये ईद मना रहे होंगे। तो इसीलिए हमने आपकी घर पे चूँकि आप ईद मना रहे हैं तो आपको थोड़ी एंटरटेनमेंट फराम करने के लिए और आपकी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए अपने बड़े ख़ास पैनल को आज, बड़े ख़ास मेहमानों को आज मदऊ किया। आज के इस ईद ट्रांसमिशन में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब। नामवर शायर हैं, दानिश्वर हैं, मज़ाहिया शायरी में अपना इनका सानी कोई नहीं है, माहिर तालीम है। हमारे साथ मौजूद है सोहेल तनवीर साहब, टेस्ट क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर। सलमान अहमद साहब पाकिस्तान के मारूफ सिंगर और बैन अल-अक़वामी सतह पर जाने जाते हैं, जुनून बैंड से इनका ताल्लुक, उन्होंने बड़ा नाम कमाया, न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और उस्मान मुख्तार साहब फिल्म स्टार हैं, एक्टर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चूँकि ईद पे बड़ी फिल्में हर साल आया करती थी, इस साल वो एलिमेंट भी ज़रा मिसिंग है, तो हम उस्मान मुख्तार साहब से ईद के हवाले से भी बात करेंगे बिलखुसूस। सबसे पहले चलते हैं उस्मान मुख्तार साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। चूँकि ईद पे बड़ी फिल्में आया करती थी, बड़ा एक होता था एंटरटेनमेंट का एक सिस्टम, इस दफ़ा कम हो गया, लेकिन जाहिर है ईद तो ईद है, रोज़े रखे हैं, ईद हर कोई मनाता है। आपकी ईद कितनी मुख्तलिफ है पिछली ईदों से और कितनी ख़ास है ये वाली ईद आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग तो जी ज़्यादा ईद नहीं मना रहे इस साल, क्योंकि हम लोग अक्सर तौर पे हम बाहर नहीं जा सकते अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, ना हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं इस दफ़ा घर पे। और तो इस दफ़ा ज़रा ईद वैसी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि वी डिसाइडेड फैमिली के तौर पे कि हम लोग कोई ईद की शॉपिंग कुछ नहीं करेंगे। और क्योंकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं जिनको नहीं है ये सहूलत कि वो बाहर जा सकें या वो कर सकें, तो उनकी थोड़ी बहुत ही अगर हेल्प कर दें उसकी जगह, तो वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा ज़बरदस्त, काम आएगा। तो इस दफ़ा हम लोगों की ईद तो ज़्यादा कोई इतनी वो नहीं है। खूबसूरत जज्बा है। डॉक्टर साहब, ईद के वाले से मैं चाहता हूँ ज़रा हमारे नाजरीन घर पे बोर हो रहे होंगे, चूँकि बाहर नहीं जा सके, बच्चे पार्क्स में नहीं जा सके, फैमिली मेम्बर से भी कम आज मिलना मिलाना है, तो मैं चाहता हूँ ज़रा लोगों की बोरियत को दूर किया जाए। और चूँकि कोरोना की नज़र होगी, और आपने एक बड़ी खूबसूरत आपने इस्तिलाह यूज़ की है, कोरोनाई ईद। जी जी। तो मैं चाहता हूँ उस पर ज़रा शायरी कुछ हमारे नाजरीन के लिए, कोई आपने अगर ताज़ा कलाम लिखा है तो ज़रा वो। हाँ जी, मैं पेश करता हूँ शायरी इस हवाले से। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जी जी। कि कोरोना एक वबा है, बहुत बुरी तरह से आई है, लेकिन इसका हम पर एक एहसान भी है कि इसने हमें सफाई पसंद बना दी है, जी हाँ। तन्हाई पसंद बना दी है, जुदाई पसंद बना दी है, वाईफाई पसंद बना दी है। तो कुछ चीज़ें जो हैं उस नेगेटिविटी में से भी आप पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं। एक चाइनीज़ फ़िलासफ़र का कॉल था कि खुशी के लम्हात आपने ख़ुद तलाश करने होते हैं पॉजिटिवली। और फ़िक्रा क्या उसने लिखा कि क्या ये खुशी का मकाम नहीं है कि जो ही आप घर के बाहर से आ रहे थे, घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अगर 5 मिनट पहले होती तो आपका बेड़ा गर्क हो जाता। ऐसे ही है। तो आपने खुशी कशीद करनी होती है इन लम्हों से। तो मैंने ये पहले तो अपने बारे में ही लिखा कि है तो वाक़यात तो हैं ये, हमें एहतियात भी करनी है और इस एहतियात के साथ चलना है। तो मैंने लिखा कि जाम में गर्दिश कुना रहता था, जाम में गर्दिश कुना रहता था, अब मीना में हूँ। क्या बात। जाम में गर्दिश हर इंसान का, जाम में गर्दिश नुमा रहता, जाम में गर्दिश कुना रहता था, अब मीना में हूँ, यूँ समझिए आजकल अदबी करंतना में हूँ। क्या बात है। तो ये घर में भी बैठना जो है, इसमें एक वो अदबी करंतना खुशी की बात है। तो मैं अब 2-4 आपको सुनाता हूँ इस हवाले से कि वो शख्स, इसका उन्वान है कोरोना और घरोना वायरस, 2 वायरस। कोरोना वायरस। तो वो शख्स जो इस धरती पे चलता था अकड़ कर,
वो शख्स जो इस धरती पे चलता था अकड़ कर, यूं फेंट दिया इसको कोरोना ने पकड़ कर, बाहर भी निकल सकता नहीं खौफ के मारे, बीवी ने भी है रखा हुआ घर में जकड़ कर। क्या बात है, ये कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक है। तो ये एक, और ये देखिए कि एक अजीब सी सूरत हाल बनी है कि बीवी भी डर रही है, शौहर भी डर रहा है, सर चढ़ के अब कोरोना यूं वार कर रहा है। क्या बात, हर शय उलट गई है, और हद ये है कि उल्टा दफ्तर में आज अफसर पीएन से डर रहा है। बेल नहीं देता और कहीं आ ना जाए वो, और आ जाए तो फिर वो डिटोल और उस पर एक और देखिए, ये कोरोनाई इश्क का अर्ज़ करता हूँ कि चेहरे पे अपने मास्क लगा कर वो आ गए। क्या बात है, चेहरे पे अपने मास्क लगाकर वो आ गए, हाथों को झट से मैंने सैनिटाइज कर लिया। क्या बात है, क्या बात। चेहरे पे अपने मास्क लगाकर वो आ गए, हाथों को झट से मैंने सैनिटाइज कर लिया, 6 फुट के फासले पे खड़े होके हमने फिर, हम का लफ्ज़ आपके लिए, हम टीवी के लिए, अच्छा अच्छा 6 फुट के फासले पे, ये बिल्कुल ताज़ा अभी रिलीज़ किया है। अच्छा, 6 फुट के फासले पे खड़े होके हम, चेहरे पे अपने मास्क लगाकर वो आ गए, हाथों को झट से मैंने सैनिटाइज कर लिया, 6 फुट के फासले पे खड़े होके हमने फिर उल्फत की दास्तान को रिवाइज कर लिया। क्या बात है, उल्फत की दास्तान को रिवाइज कर लिया। क्या बात है, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ने कमाल शायरी हमारे साथ शेयर की। कमरान अकमल साहब, कैसी गुजर रही है ईद, और घर पे कैसे मामला चल रहे हैं? एक तो आप घूमते थे, पूरी दुनिया आना जाना, क्रिकेट खेलनी, कई दफ़ा ईद पे भी आपके मैचेस हो रहे होते थे, रमज़ान के अंदर भी। कितनी मुख्तलिफ है ये ईद आपकी? अस्सलाम वालेकुम। पहले पूरे पाकिस्तान को, आपको, आपके चैनल को ईद मुबारक। खैर देखिए, ये ईद सारी ज़िंदगी याद रहेगी हम लोगों को कि ऐसी ईद हमने कभी नहीं देखी कि ईद मिलते वक्त डर रहे हैं हम लोग इवन अपने भाइयों से मिलते हुए डर रहे हैं, और ईद की नमाज़ पढ़ते वक्त सोच रहे हैं जाएं या ना जाएं, और ये सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन ये है कि ईद तो ईद है, बच्चों के लिए तो ईद है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये है कि ऐसी फैमिली के साथ जो एक गेट टुगेदर होती थी ईद वाले दिन, दोस्तों से मिलना, आना जाना, तो ये चीज़ें सारी कट ऑफ हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये ईद तो यादगार रहेगी। लेकिन ये है कि इस बीमारी से, इस कोरोना वायरस से अल्लाह करे हम सब की जान छूट जाए, ज़िंदगी नॉर्मल आ जाए, और क्रिकेट जो है, जो स्पोर्ट्स है, जो दुनिया के दूसरे काम है, वो नॉर्मल हो जाए। इससे बड़ी खुशी नहीं है इस वक्त पिछले 2-2.5 महीने से जैसे डोमिनेट कर रहा है कोरोना वायरस। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह रमज़ान का महीना खैर खैरियत से गुजर गया, बड़ी दुआएं की हैं, वो दुआएं ज़रूर रंग लाएंगी इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। सलमान अहमद साहब, आपसे पहले रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा कि कोरोना वायरस से तो लोग डर ही रहे। जो डॉक्टर साहब ने कोरोना वायरस की बात की, घर के अंदर जो मामलात ज़ाहिर जब इकट्ठे रहे ज़्यादा सा, मियाँ बीवी तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स पे आई पूरी दुनिया में। ये वायरस, दोनों में किस वायरस को आप ज़्यादा ख़तरनाक समझते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। ईद मुबारक सर और दोस्तों को। देखिए, मेरे लिए तो ये शुक्र की ईद है। वो इसलिए कि 4 अप्रैल को जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ इधर न्यूयॉर्क में, तो ये मैं कभी भी सोच नहीं सकता था कि मुझे अमेरिका के सबसे अमीर तरीन शहर में, सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस शहर में ये बताया जाएगा कि आप अस्पताल ना आए, क्योंकि अस्पताल में ना टेस्ट हैं, ना मास्क हैं, ना वेंटिलेटर हैं, और हम आपका कुछ नहीं कर सकते, आप अपने घर में महदूद हो जाएं बिल्कुल। तो वो 14 दिन जो मैं यहाँ क्वारंटीन हुआ, उसके अंदर बहुत कुछ सोचने को मिला। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैं हमारे नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ, कि बुल्ले शाह का जो कलाम है, बुल्ला की जाना मैं कौन। क्या बात है, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो ये बार बार 14 दिन में सोचना पड़ा कि ऐसी अल्लाह ने एक तो मतलब कि आपकी जो जिंदगी है वो उसका पता नहीं, जिस तरह हमें पता है कि जो जिंदगी और मौत अल्लाह ने लिखी हुई है, लेकिन जो मकसद है और हम क्या है, इसके बारे में बड़ा सोचा। तो यही अब ईद पे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और बीवी के साथ यही बात करनी है कि आज के बाद जो जिंदगी गुजरनी है, बिल्कुल, वो
बहुत मकसद के साथ आगे चलने हैं, क्योंकि बिल्कुल कोरोना ने हमें बताया है कि आप कुछ नहीं गारंटी कर सकते लाइफ के अंदर। बिल्कुल तो मेरा ऐसा। पैगाम है, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। बेशक इस बिल्कुल वक्त अगर हम कुर्बानी दे दें, ये पाकिस्तान में जो लोग हैं इस वक्त ना मिलें, फासला रखें, तो इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान में बहुत बेहतर रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। बजाय बनिस्बत अमेरिका के। बिल्कुल रमज़ान के अंदर तो लोगों ने एहतियात नहीं की। सलमान अहमद साहब, यहाँ पे ख़रीदारी भी लोगों ने ऐसी बढ़ चढ़ के की है कि जैसे यही आखिरी ईद होनी है। बहरहाल लेकिन अब ईद पे हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग कम मिलेंगे, एक दूसरे के साथ जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार की जाएंगी ताकि यह वायरस के फैलाव को हम इसी तरह से किसी हद तक रोक सकते हैं। ज़ाहिर है इसका अभी तक इलाज तो कोई है। सुहेल तनवीर साहब, कभी पाकिस्तान सुपर लीग के सिलसिले में पाकिस्तान मुल्क से बाहर, कभी कैरिबियन लीग, कभी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना मुल्क से बाहर जाके, कई ईदें आपकी मुल्क से बाहर गुजरी। ये ईद है कि इसने आपको जबरन मजबूर कर दिया है कि घर के अंदर ही करनी है, कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर भी नहीं जा सकते। ये ईद आपके लिए स्पेशल है या किस तरह बयान करेंगे, कितनी मुख्तलिफ है पिछली ईदों से? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वालेकुम सबको ईद मुबारक। जितने भी सुनने वाले हैं, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। ऑब्वियसली जैसे कामरान भाई ने कहा, बाकी पैनलिस्ट भी कहा कि ये ईद मुनफरिद है बाकी ईदों से। बिल्कुल जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी लाइफ की वो सबकी कट ऑफ हो चुकी हैं, वो चाहे जिस भी प्रोफेशन से तल्लुक़ रखता हो। हम स्पोर्ट्समैन भी उससे अफेक्टेड हुए हैं। बट मेरे ख़्याल में ये जो कोरोना वायरस है, इसने एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है पूरी आलम इंसानियत को कि इंसान चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा बन जाए, वो नेचर के आगे कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को हैं। अगर वो कुरान पाक में भी है कि अक्ल वालों के लिए कुरान पाक में बड़ी निशानियाँ हैं, तो ये कोरोना ने भी बड़ी एक निशानी दी है कि संभल जाएँ। उस्मान मुख्तार साहब, ये जो घर पे टाइम गुजरा इतना अरसा, कैसे गुजरा? ज़ाहिर शूट्स वगैरह सारी कैंसिल हो चुकी, सारी एक्टिविटीज़ मुअत्तल, तो कैसे टाइम गुजारा? कोई आपने कोई डिशेस वगैरह आपने भी कोई बनाई, कोई बेकिंग वगैरह की, और घर में कैसे मामला रहे? जी करते रहते हैं। मेरी भांजी है जी, वो हमारे साथ रहती है, तो वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती है खानों के साथ। अच्छा अच्छा। तो वो बर्गर शर्गर्स हम लोगों ने बनाए, एक दिन पिज्ज़ा बनाया। तो हम लोगों ने किया है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है खाने के साथ। इस टाइम में आप और कुछ कर भी नहीं सकते। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें करके आप लोग अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं जब आप घर से बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल। तो यही बस थोड़ी बहुत ही चीजें हम लोगों ने। तो दीगर क्या एक्टिविटीज़ रही आपकी इस सारे ज़रा घर के अंदर जब रहे बंद? कुछ भी नहीं जी, बस घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, अपनी वालदा के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। उसके अलावा कुछ गेम शेम्स खेल लेते हैं सारे फैमिली बैठ के, मोनोपोली टाइप कुछ। बस यही है। साइकिलिंग पे चला जाता हूँ मैं, क्योंकि साइकिलिंग कहते हैं कि इज़ अ वेरी सेफ थिंग, और आपको एक्सरसाइज आपके लिए वैसे भी इम्यून सिस्टम के लिए आपके बहुत अच्छी है। तो साइकिलिंग के लिए निकल जाता हूँ। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, जब बात हुई कि पॉजिटिविटी, जिस तरह आपने भी बात की, हमारे दीगर मेहमानों ने भी बात की, पॉजिटिविटी हर तरह की सिचुएशन से इंसान अगर देखे तो निकल आती है, कहीं ना कहीं से पॉजिटिव चीज़ें निकल आती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अगर बिजली 2-3 घंटे जाने के बाद जब वापस आती है तो वो बड़ी खुशी होती है कि बिजली आ गई है। फिर आप कहीं कराची के अंदर है तो आप कहीं स्ट्रीट क्रिमिनल से लुटे बगैर अगर आप घर पहुंच जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, यार मैं अपना मोबाइल लेके घर वापस आ गया हूँ। खुशी हर मौके के अंदर करनी पड़ती है। हाँ, वाक़यात और हालात से कशीद करनी पड़ती है। इस दौरान लोगों ने मुख्तलिफ तरीके निकाले एंटरटेनमेंट के, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, बोरियत से बचने के लिए। आपने कोई तजुर्बा किया इस दौरान? नहीं, मैं तो पहले भी बड़े तजर्बे करता था। अच्छा, और अब इस दौरान तो ज़्यादा किए, क्योंकि घर में जो बैठे रहे। तो बात अभी उस्मान मुख्तार साहब ने जो की थी कि ये घर में फिर एक्टिविटी को और ढूंढता है ना। जी जी। अच्छा, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, बच्चे भी छोटे घर पे हैं, बीवी भी है, बहू भी है, सब फैमिली है, तो क्या करेगी? आउट भी बाहर नहीं जा सकते, तो इनडोर गेम्स कितनी हो सकती, कितना टीवी देखेंगे, कितना। ये तो शुक्र करें कि आपको ये छोटा सा जो डिजिट आपके हाथ में है, जिसने आपको संभाला हुआ है, वरना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती। मैं एक बात करना चाहता हूँ, वैसे थोड़ा सा सीरियस भी आदमी को बात करनी चाहिए। 2 बातें और 2 दुनिया की बड़ी ताकतों के बारे में। पहली बात यह है कि जिस तरह से सी पैक गेम चेंजर था ना, कोरोना भी गेम चेंजर है।
नज़र आ गया। बिल्कुल, पूरी जैसे दुनिया सीब है, ऐसा ही है। गेम चेंजर था, कोरोना भी गेम चेंजर है। और दूसरी बात कि ये महज इत्तफाक नहीं है कि दोनों गेम चेंजरों का ताल्लुक चाइना से, महज इत्तफाक नहीं है, वो गौर तलब बात है सोचने वालों के लिए। और दूसरा, अमेरिका हर वक्त डू मोर ये उसका तकिया कलाम था। तो मैं कहता हूँ कोरोना जो है उसी को उसने उर्दू में तर्जुमा कर दिया, कोरोना डू मोर। हाँ, डू मोर करो बस। अच्छा, लेकिन बात ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन एक बात समर साहब है, ज़िंदगी जो है ना वो रवां दवां रहती है। जंगें हो रही हों, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड, कुछ भी हो, ज़िंदगी रवां दवां रहती है। और ये जो हमा यारां दोज़ख या हजूम हम देखते हैं, जी, बस इसमें यही है, आपका भी मेरा भी सबका पैगाम यही है कि एहतियात ज़रूर करें, जहाँ तक हो सके मास्क लगाएं, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी को आगे बढ़ना है, सही है, उसने रुकना नहीं है। उसने हर ईद के वाले से भी कोई ताज़ा जी मैं पेश करता हूँ जी। मैं अभी चूँकि बात हुई है वो उसी की, यानी कोरोना वायरस, क्योंकि बीवी जो है इस वायरस के हवाले से बीवी की अहमियत भी, और शौहर को घर बैठने की वजह से बीवी की अहमियत का भी, तो मैं उस एक मेजर पार्टनर है वो इस सारे घर में रहने का। तो मैंने वैसे कहीं कहा था कि चींटी को लिपस्टिक लगाना और मच्छर को कपड़े पहनाना आसान है, लेकिन बीवी को कोई बात समझाना मुश्किल है। और अब जब 24 घंटे आप घर में हो तो फिर तो ज़्यादा समझना भी मुश्किल है, समझाना भी। तो 2-4 इसी हवाले 2-3 कतार में पेश करूँगा कि आपकी 4 बीवियाँ हैं, और आपकी 4 बीवियाँ हैं और मेरे पास एक ही बेचारी है। आपकी 4 बीवियां हैं और मेरे पास एक ही बेचारी है, वज़न के एतबार से लेकिन आपकी 4 पर ये भारी है। तो हर एक भी जो है वो बहुत है कि, एक और कि खाक सहराओं की यूं मुफ्त में क्यों छानता है, खाक सहराओं की यूं मुफ्त में क्यों छानता है, राज़े सर बस्ता है, हर शख्स इसे मानता है, बीवी के लब पे है क्या ये तो मियाँ जानता है। क्या बात है। बीवी के दिल में है क्या अल्लाह मियाँ जानता है। तो समझ नहीं लगती कि आज जिस बात की मुश्किल होता है समझना, बिल्कुल ताकीद की है, कल उस पर तनकीद कर दे। जी। तो ये एक माहौल बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल भी मेरे जहन में बड़े से जाता था, मज़ाहिया शायरी में बीवी जो होती है एक यानी कि दबंग बीवी, जिससे शायर भी डर रहा होता है और मर्द भी डर रहा होता है, उसका जिक्र ज़्यादा क्यों होता है? नहीं, असल में ऐसा नहीं है। मैं ये कहा करता हूँ कि जो संजीदा शायरी है जी। वो महबूबा के इर्द गिर्द घूमती है, और जो मज़ाहिया शायरी है ये मनकूहा के इर्द गिर्द घूमती है। और पीरो मुर्शिद सैयद ज़मीर जाफरी साहब कहा करते थे कि बीवी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मियाँ बीवी ज़नो शो जी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेज़रर मज़ाह का खालिक है। बेज़रर मज़ाह है। इस पर जब बीवी का लफ्ज़ जनरल हो गई, लेकिन जब मैं कोई पॉलिटिकल मज़ाह करूँगा, तंज़ करूँगा, तो उसमें सटायर जाएगी, तंज़ जाएगी और बहुत दूर तक। तो जैसे सिर्फ आप देखें ना कि आफ्टर जोक्स जो हैं, आफ्टर डिनर जोक्स और मियाँ बीवी के जोक्स में ये खालिस मज़ाक की जद में आते हैं। और वैसे मैं अपना एक कॉल भी आपको बता दूं कि मियाँ बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है। मियाँ ये एक ताल्लुक़ है, इसी शायरी जो भी कहें, मियाँ बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है जिससे तमाम खूनी रिश्ते जन्म लेते हैं। बिल्कुल खूबसूरत बात की आपने। सलमान अहमद साहब, जब बात हो रही है ईद की, तो वहाँ आप ईद कैसे मना रहे हैं? क्या आपने ख़ास वहाँ पे आज घर पे डिशेस वगैरह बनी है, और आपने भी कोई बेकिंग के तजुर्बात वगैरह किए? और थोड़ा ये भी बताइएगा, कोई प्रोजेक्ट पे भी किसी पे काम कर रहे हैं साथ साथ? इस दौरान काफ़ी टाइम मिला होगा आपको सोचने के वाले से कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई हमारे नाज़रीन के लिए अगर कोई चीज़ आपने प्रिपेयर की है तो मैं चाहता हूँ सुना भी दें आज ईद के दिन। ज़रूर। देखें, एक तो मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा और मेरे 4 और रिश्तेदार जो कोरोना पॉजिटिव हुए इधर न्यूयॉर्क में, हम आपको एक जिस समझ लें कि एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से गुजरे हैं जिसमें वैक्सीन नहीं है इस वक्त, ठीक है ना, वैक्सीन नहीं है कोरोना की। तो 2 हफ्तों के दौरान मेरी वाइफ ने जो
इंटीग्रेटिव मेडिसिन की डॉक्टर हैं, दोनों एलोपैथिक और होम्योपैथिक। तो हमने एक 14 दिन में जो खुराक खाई उसके अंदर हेल्थ, जिसके अंदर H से हल्दी, E से अदरक, L से लहसुन और P से प्याज। देखिए ये ना इसके अंदर विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और आपकी जो इम्यून सिस्टम है ना उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। क्या बात। ये वो सारे टोटके हैं जो हमारे तो बड़े सगीर में लोग मतलब सैकड़ों साल में, बिल्कुल। लेकिन यहाँ अमेरिका में क्योंकि ऐसा माहौल है कि यहाँ ना कोई दवाई ले सकते हैं, ना डॉक्टर्स आपको देखना चाहते हैं, तो हमने कलौंजी, सुमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, अच्छा फिर इसके साथ साथ गर्म पानी के गरारे, जी जी। ये वो सारी चीजें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं और 4 और मेरे रिश्तेदार जो कोरोना पॉजिटिव थे, बहुत ज्यादा 14 दिन के दौरान तो देखिए बदन में तकलीफ, खांसी, जुकाम, बुखार, चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसके अंदर ये खुराक, हमने आपने खुराक की बात की कि ये हमने पहले से भी प्रैक्टिस करते आए थे, लेकिन इसके दौरान ये बड़ी हेल्प की। कोरोना के देखिए, कोरोना का तो इम्तिहान ये है कि अपने आप को महदूद करना है घर पे, है ऑप्शन थोड़ा बहुत है हमारे पास, दुरुस्त फरमाया आपने। और माशाल्लाह देखिए पाकिस्तान में अभी जो है 20 करोड़ अवाम में कोरोना की जो अमवात हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए बहुत ज़्यादा कि हम 20वीं सदी के शुरू में नहीं पैदा हुए, अभी हैं, और इस वक्त अगर एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह इसको शिकस्त दे देंगे। इंशाल्लाह एहतियात करेंगे तो इसको शिकस्त दे देंगे। मुझे इसी के साथ एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने जो हमारे क्रिकेटिंग स्टार्स हैं उनसे जानेंगे कि वो अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस को किस तरह से जारी रखे हुए हैं, और अगर जब भी ये कोरोना ख़त्म तो होना है इंशाल्लाह जल्द, उसके बाद वो क्या प्लान कर रहे हैं फौरी तौर पर। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। एक मरतबा फिर से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक, और साथ साथ रिमाइंडर भी कि एहतियात के साथ ये ईद मनाएं। कहीं ऐसा बिन बुलाया मेहमान अगर आप बाहर जाते हैं कोरोना वायरस की सूरत में आपके घर पे ना आ जाए, इसलिए एहतियात ज़रूरी है, लेकिन ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करें अपने प्यारों के साथ घर पे अपने। कमरान अकमल साहब, कोई आपने भाभी को कुछ बना के खिलाया भी आपने, कोई कुकिंग वगैरह की आपने उनके लिए? मैंने तो बहुत की है। देखें ये क्या 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 खास बनाया जिसकी तारीफ हुई? बना दिया घर पे। रमज़ान में तो हर चीज़ मैंने बनाई है। जैसे ही मेरा ऑफ डे होता था, जैसे संडे के दिन मैं ही सारा काम करता था। चाट बनानी, दही बड़े, पकोड़े तलने, ये चीज़ें मैं खुद करता रहा हूँ ऑनेस्टली। भाभी ने सारी कसर निकाली होगी, जो कि आम दिनों में आप अवेलेबल नहीं होते थे ना रमज़ानों में। आप कभी रमज़ान क्रिकेट हो रही है, नाइट क्रिकेट हो रही है, इस दफ़ा भाभी ने पूरी कसर निकाली होगी आप पे। हाँ, वो सारी बुरी कसर उन्होंने 13 साल की निकाली है। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा टाइम है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस कोरोना में भी पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से फैमिली के साथ गुजारना टाइम, घर पे रहना तो बड़ा अच्छा लगा। बच्चों के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि हम लोग इतने बिजी रहते हैं, समझता है कि बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते। तो इस 2 महीने में, 2.5 महीने में जैसे बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई, फैमिली के साथ हुई है, तो वो मेरे ख्याल से हमारे लिए पॉजिटिव है। सुहेल तनवीर साहब, घर के कामों में कोई असिस्ट भी किया आपने, कोई पकाने में, दीगर मामलात में? जिस तरह कामरान बता रहे हैं कि भाभी ने पूरे 13 साल की कसर निकाली है, पकौड़े बनवाए, घर के काम करवाए, इफ्तारियां तैयार करवाई हैं। नहीं, मैं सिर्फ बच्चों को संभालने की हद तक किया है कि वो अगर कुकिंग कर रही हैं तो मैं बच्चों के साथ खेलता था, बच्चों के साथ उनके छोटे छोटे जो खेल होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। बल्कि 1-2 वीडियोस भी मैंने लगाई थी अपने बच्चे के साथ, वो उसके टॉयज़ के साथ डॉक्टर खेलते हुए। मतलब छोटी छोटी उनकी जो वो मज़ा आया मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चों के साथ उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल हो के बच्चा बन के दोबारा मज़ा आया। मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो मेरे बेटे हैं माशाल्लाह, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। किचन तक जो है वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। हाँ, खाने की हद तक खाया काफ़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं। साथ साथ फिटनेस भी रखी है आपने, जहाँ खाया काफ़ी है, चूँकि ज़ाहिर है प्लेयर को फिटनेस अपनी रखनी है। नहीं, मैंने बिल्कुल, मैं अपनी ट्रेनिंग पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आपको स्क्रीन पे शायद नज़र आ रहा होगा कि मैं बिल्कुल बर्न आउट भी करता रहा हूँ। यस, वो जिम्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, बट घर में भी आजकल तो आपको पता है, आप यूट्यूब पे
आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंडोर एक्टिविटीज़ मिल सकती हैं जिससे आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। बल्कि मैं मैसेज भी ये दूंगा, आई डोंट नो कितना ये चलता है कोरोना वायरस, तो लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि अपने आप को सेहत की तरफ भी, अगर आप इन जनरल लाइफ की मैं बात करूंगा, आप देखें हमारे लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते अपनी हेल्थ की तरफ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप जब घर में बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं तो आप अपने ऊपर अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, आपको आने वाली ज़िंदगी में डेफिनेटली ये चीज़ हेल्प करेगी। बिल्कुल, अपना ख्याल भी रखना चाहिए। सेहत का भी सिर्फ खाना और सोना नहीं है, सिर्फ मूवीज़ नहीं देखनी, सिर्फ गेम्स नहीं खेलनी, बल्कि फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस वगैरह भी आपने ज़रूर करनी है। सिर्फ मोबाइल पे गेमें नहीं खेलनी, प्रैक्टिकली आपने थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है, फिट भी रहना है, वरना ये ना और बीमारियों के अंदर आप उलझ जाएँ। उस्मान मुख्तार साहब, अब ज़ाहिर है कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह एक ना एक दिन कोरोना बला से हमारी जान छूटनी ही छूटनी है, तो क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं? अब हर कोई बंदा जिससे बात करे, बड़े बड़े लोगों ने प्लान्स बनाए हुए, मैंने यहाँ जाना है, मैंने ये करना है, जिस दिन ये हालात ठीक होंगे। आप क्या प्लान कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा काम जिसके लिए आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि बस कब हालात ठीक हो और मैं ये काम करूँ? मैं ऑनेस्टली समर, मुझे अभी पता नहीं है कि कब हालात ठीक होंगे, बस दुआ ये है कि ठीक हो जाए हालात। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, हम लोग जिस तरह कहते हैं कि हर एक ये पूरी इस जो सिचुएशन है अभी कोरोना की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे है। हम सबको अपना एक रोल अदा करना है इसमें। और हम लोग जो एक चीज़ नहीं डिस्कस करते वो ये है कि हम लोग खुद भी बहुत जो है ना इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं अभी। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ आखिरी कुछ दिनों में जब लॉकडाउन खुला है और जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले हैं, मतलब ये बारहा बताया गया है लोगों को कि आप बाहर मत निकलें, अब ज़रूरी से ज़रूरी काम करें, अगर काम पे जा रहे हैं तो काम पे अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और वापस घर आ जाएं, राशन के लिए निकलें, बाहर आ जाएं। लेकिन जो वीडियोस और जो तस्वीरें मैंने देखी हैं और जिस तरीके से लोग बाहर फिर रहे हैं और जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आ रही कि सोशल डिस्टेंसिंग है क्या। मुझे ऑनेस्टली इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो इस वजह से भी होती है कि हम लोग एक चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक वो सीरियस ना बने। जब वो सीरियस बन जाए फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसको ठीक कर दे। अल्लाह ताला आपको खुद कहता है कि इतनी समझ तो आप में भी होनी चाहिए कि आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखें। ठीक है, हम लोग नहीं रख रहे वो ख्याल, हम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। और इसका इफेक्ट किस पे होगा? आपके हेल्थ वर्कर्स पे। बिल्कुल ऐसा है। आपके हेल्थ वर्कर्स, मेरी अपनी भांजी है जो डॉक्टर है, ठीक है, मेरी दूसरी भांजी है जो डॉक्टर बन रही है और वो रोज हॉस्पिटल जाती है लोगों का इलाज करने के लिए, अपनी फैमिली, अपनी जान को रख के ऑन द लाइन। वो रोज जाती है, वो रोज इलाज करती है। और जितने लोग निकल रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से और मैं कहता हूँ सारी कौम दुआ करे कि ये सिचुएशन आगे ना निकले। मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड्स जाएगी जिस तरीके से लोग गए हैं। सही। और ये जब जाएगी तो आपका हेल्थ सिस्टम, आपका जो मेडिकल, जो आपकी हेल्थ पूरी डिपार्टमेंट है, द डॉक्टर्स विल गो थ्रू अ लॉट, जो हम लोग नहीं सोचते। हम हेल्थ वर्कर्स का बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसा ही है, डॉक्टर हमें सोचना चाहिए। यही लोग हैं जिनकी वजह से आज वो अपनी ईद कुर्बान करके आज हमारे लिए ड्यूटीज़ पे हैं, मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हम जितनी भी एहतियात करेंगे न सिर्फ अपने लिए करेंगे बल्कि उनके लिए भी हमारी एहतियात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और हम लोगों का एक जो है, एक बड़ा हम लोगों का ईद पे एक वो होता है और बिल्कुल होना चाहिए, जिस तरह कामरान भाई ने बोला कि अल्लाह करे और ईदें आए, हम सारी इकट्ठे मनाएंगे। हम ईद पे गले मिलते हैं एक दूसरे के। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक दूसरे के गले, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। बिल्कुल बस बिल्कुल ऐसा है कि जिंदा रहे, आगे और बहुत सारी ईदें सेलिब्रेट आप कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, मुस्तकबिल की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और प्लान्स भी हर किसी ने बना रखे हैं बहुत सारे, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। आप क्या प्लान कर रहे हैं आगे के बारे से? बस ये प्लान कर रहे हैं कि जो अभी आपने बात की कि ये हालात इसी तरह से अप्स एंड डाउन्स में आते भी हैं, बिल्कुल, और फिर ठीक भी हो जाते हैं। बिल्कुल, खुद ब खुद अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा सबब बनाता है, कुदरत बनाती है और ज़हीन दिमाग बनाते हैं कि वो उस पे, और दुनिया जो है ना उम्मीद पे ही कायम है। नाउम्मीदी तो है, वो तो देखें बाहर एक तो लॉकडाउन है और बकौल अताउल्लाह कासमी साहब के आपके अंदर भी एक लॉकडाउन है। बिल्कुल, अंदर लॉकडाउन ना होने दें। ठीक, बाहर की फ़िज़ा जो है खौफ की, अगर इसने आपको अंदर से लॉकडाउन कर दिया
तो फिर वो पुराने करंतीन जो होते थे उनके हम वाक़यात भी पढ़ते हैं, अफसाने भी पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है अंदर का लॉकडाउन। सही सही। तो एक उम्मीद पे आपको ज़रूर रहना चाहिए। एहतियात इतनी ही आप कर सकते हैं जितनी आप कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं थोड़ी तफसील में जाऊं तो एहतियात कोई ज़्यादा कर भी नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते आप, बिकॉज आप सोशल एनिमल। हमारे नाजरीन को कोई एहतियात के वाले से कोई अगर आपकी तरफ से मैसेज अगर कोई खास जी मैं ये कहता हूँ कि एहतियात जितनी आप कर रहे हैं इतनी ही कर सकते हैं। ऐसा ही है। हर आदमी अपनी बसात, अपनी सोच के मुताबिक, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, ज़्यादा अवेयर होंगे। जो 49% हैं हमारे, वो इतने अवेयर नहीं होंगे, उनके वसाइल भी नहीं होंगे। बहुत लंबी बात है, वसाइल भी नहीं होंगे। लिहाजा जितना भी हो सकता है एक दूसरे को समझाएं और करें, लेकिन अल्टीमेट यही है कि है उम्मीद पे, और आपकी कुव्वत जो आपके अंदर है, बहुत अच्छे आपने इसमें लोग जो हैं वो बुलाए हुए हैं। और अभी वो चूँकि ये सलमान साहब को माशाल्लाह इसलिए भी कि वो खुद वो तजर्बे से गुजरे हैं, हम लोग नहीं गुजरे, वो इस तजर्बे से गुजरे हैं, तो उनकी बात ज़्यादा वैलिडिटी रखती है। तो एक दो मैं शेर सुना देता हूँ, क्योंकि बातें तो होती ही रहेंगी। वैसे हालत यही है आजकल, पंजाबी का एक मैंने अभी लिखा कि आप बंदा किसे वल जान ली तैयार नहीं, आप बंदा किसे वल जान ली तैयार नहीं, किसी ਨੂੰ बुलावे तो आन ली तैयार नहीं। लेकिन ईद पर भी यही होगा, ये सिचुएशन पे हमें ऐसे ये एक दूसरे से समझौता करना है। अच्छा, वो अभी सलमान साहब ने बड़ी अच्छी कुछ अद्वियात भी दी, वो हर्बल, तो बड़ी अच्छी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कोई हर्बल भी अद्वियात होते हैं। तो मेरा एक शेर है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एलोपैथिक दवाई लें, साइंटिफिक दवाई होती तो 60 नुकसानात, साइड इफ़ेक्ट उसके लिखे होते हैं। 60 नुकसान, फ़ायदा एक बताया होता है कि ज़ुकाम के लिए, और वो भी दाएं नाक का ज़ुकाम या बाएं का, और ये 60। और आप हकीम या हर्बल के पास जाएं तो उसने एक ही दवाई का कोई नुकसान नहीं बताया होता, फ़ायदे 60 फ़ायदे बताए। तो मैंने उस पर लिखा कि मेरी जेब में जितनी भी ये गोलियाँ हैं सब हर्बल है, सब हर्बल है। अमेरिका में तो बहुत ही ज़्यादा है ना। बिल्कुल। मेरी जेब में जितनी भी ये गोलियां हैं सब हर्बल हैं, और फ़ायदे इनके पूछते हो तो सैकड़ों हैं पर वर्बल हैं। इस तरह से वर्बल वो फ़ायदे बयान भी कर रहे होते हैं, एक ही सांस के अंदर वाकई में वो सैकड़ों होते हैं। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है नाजरीन, जहाँ पे ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों नाजरीन। ईद गुजारें, खुशी से गुजारें, अपने घर पे गुजारें, एहतियात के साथ गुजारें। एहतियात ज़रूरी है, और आगे कई ईदें आपको इस तरह की देखने को मिलेंगी। ज़िंदगी ज़रूरी है, एहतियात इसलिए हम आपको बता रहे हैं बार बार। कमरान अकमल साहब, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने पहले सवाल किया अपने पार्टिसिपेंट से कि जाहिर है आप भी बहुत सारे प्लान्स बनाए बैठे होंगे, भाभी के साथ बैठ कर रोज़ाना बनाते हो, यार अब मैंने ये जब हालात ठीक हो गए मैंने ये करना है, ये करना है, 100 चीज़ें हर कोई बंदा प्लान करके बैठा है। आप क्या प्रायोरिटाइज करके बैठेंगे, भाई मैंने ये काम करने हैं, अब जो ही हालात ठीक होंगे? देखिए, प्लान तो क्रिकेट ही है हमारा, जो हम एथलीट है, हम लोग इतना अरसा कभी बंद घर पे रहे नहीं है, तो वो प्लान हमारी क्रिकेट ही है। जब भी स्टार्ट होगी उसके लिए हमारा फोकस होगा, और उसके लिए हमने घर बैठ के तैयारी भी की है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जैसे सुहेल तनवीर ने कहा, जो प्रोफेशनल होता है। लेकिन उसके साथ एहतियात हम लोगों ने करनी है। जो हमारी गवर्नमेंट, जो इस कोरोना वायरस की बच सकते हैं हम लोग, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गया, वैक्सीन निकल आई है तो हम लोग एहतियात छोड़ दें। ये तो अब हम सारी ज़िंदगी, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी हुई है, एहतियात तो हम लोग करते रहेंगे इस चीज़ से बचने के लिए, और लोगों को बताते भी रहेंगे, और अपने बच्चों को भी बताते रहेंगे। और लेट्स सी, पीसीबी जो भी प्लान बनाता है, स्टार्ट करता है डोमेस्टिक क्रिकेट, अगर उसकी परफॉर्मेंस अकाउंट करता है, जैसे सुहेल तनवीर इतने अरसे से दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, सलमान दे रहा, कोई खुरम मंजूर, फवाद आलम, अगर हमारी परफॉर्मेंस अगर इनको बेहतर लगती है अपने प्लान में, तो कोशिश करेंगे कि अच्छी करने की, और बुलाने की, जब टीम में बुलाएंगे या कैंप में बुलाएंगे तो कोशिश करेंगे कि अच्छा करें। लेकिन वैसे पहले वेट करें। यूरोप में फुटबॉल उन्होंने बहाल कर दी है, फुटबॉल बहाल कर दी है बगैर शौकीन के। क्रिकेट भी आप आइडिया देते हैं कि लोग बोर हो रहे हैं घरों पे, क्रिकेट के मैचेस देखने को मिले और क्लोज डोर मैचेस होने चाहिए।
बिल्कुल होने चाहिए। देखिए अभी इंग्लैंड टूर हो रहा है हमारा, फुटबॉल के मैचेस जैसे आपने बताया हुए हैं, और इस कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन हुआ है तो मेरे ख्याल से जब से क्रिकेट शुरू हुई है वो सारे यूट्यूब पे सब ने मैचेस देख लिए हुए हैं। तो अब वो नए मैचेस देखना चाहते हैं तो स्टार्ट इंग्लैंड से हो रहा है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम पूरी नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, लेकिन एहतियाती तदबीर हम लोग करेंगे तो फिर ही जाके हम लोग बचेंगे। तो इंशाल्लाह इस चीज़ पे पूरा फोकस रहेगा हमारे पूरे स्पोर्ट्समैन का, जितने हैं हम लोग हैं ग्राउंड में भी, अपनी ट्रेनिंग में भी, जैसे हम लोग क्लबों में जाएंगे उसमें हम लोग जरूर अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो इतनी सब आप इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि अब क्लोज डोर क्रिकेट मैचेस होने चाहिए जिस तरह फुटबॉल के शुरू हो गए हैं, और लोगों को ताकि एक एंटरटेनमेंट मिले, सोर्स मिले नया, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह बता रहे हैं कि यूट्यूब पे तो लोगों ने पुराने सारे मैचेस देख लिए हैं, अब नया देखने को कुछ भी नहीं रहा। देखिए आप जिस तरह बाकी ज़िंदगी के मामलात आपने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में अब उन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो इसी तरह मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स को भी आप बहुत लंबे अरसे तक बंद नहीं रख सकते। यस ऑब्वियसली जैसे कामी भाई ने कहा कि आपने सेफ्टी मेजर सारे लेने हैं, अगर उसके बाद इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो वाई नॉट, क्योंकि आपने जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट के साथ सिर्फ क्रिकेटर्स की रोज़ी एसोसिएटेड नहीं होती, बहुत सारे और लोग हैं जो एसोसिएटेड होते हैं। तो डेफिनेटली जैसा बाकी प्रोफेशंस के लोग दे आर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो वो प्लेयर्स या बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स के जो मुलाजमीन हैं वो स्ट्रगल करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड है। तो देयर इज़ नो हार्म कि अगर आप देखें कि इसमें कोई सेफ्टी मेजर जैसे मैंने कहा कि आप पूरे कर सकते हैं जिसमें कोई ख़तरा ना हो, तो वाई नॉट। अगर फुटबॉल बिहाइंड द डोर हो सकती है तो क्रिकेट भी हो सकती है, और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली आपको शुरू करना पड़ेगा। जैसे सुना है स्टेटमेंट आई पीसीबी की और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की कि शायद हमारा इंग्लैंड का टूर जो है वो इट इज़ ऑन। तो लेट्स सी, हमारे प्लान सारे वो डिपेंड करते हैं पीसीबी के ऊपर। अब देखते हैं अभी इंग्लैंड चले, होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि इंशाल्लाह तो अभी हम इंशाल्लाह ईद के बाद कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा तो एक क्विक शेयर जाते जाते हमारे नाजरीन के लिए कंक्लूडिंग आपकी तरफ से करने लगे आप? हाँ हम शो खत्म करने लगे हैं, बिल्कुल जी। फिर हमने सलमान भाई से एक शॉर्ट सा कोई सुनना है उनसे, हम अपने नाजरीन के लिए अगर वो गुनगुना दें थोड़ा सा। तो मैं एक ईद के हवाले से, आजकल तो यही होगा ना कि किसी को कोई चीज़ भेज भी नहीं सकते और कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं, कोई हमें भेजे तो तब भी। तो उसमें ये है कि मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, मैंने फर्जी नाम है, अच्छा मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर। क्या बात है। और घूम कर ऐसे ही ये और भी 2-3 के घर आ गया शाम तलक, फिर इसी मिस्कीन के घर। तो खाना तो किसी ने था नहीं। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, ये अमलन ऐसा होता है। सलमान भाई, शो हम वाइंड अप कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जाते जाते आप कुछ थोड़ा बहुत हमारे नाजरीन चूँकि ज़रा घरों पे बैठे बोर हो रहे होंगे, ईद घर पे गुजारी है, चाहता हूँ उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत अगर आप गुनगुना दें तो विल बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। जरूर जी। आपको ना मैं देख नहीं सका आज सारे जो पैनलिस्ट थे, लेकिन सारों ने बड़ी वजन वाली बातें की, और क्योंकि आपको पता है कि मेरा असल जुनून तो क्रिकेट हमेशा रहा है। तो कमरान और सुहेल तनवीर, आपको भी यही कह रहा हूँ कि मजा क्रिकेट में भी जब ही आता है कि जब एक बहुत मुश्किल के अंदर कोई बैट्समैन या कोई बॉलर कोई परफॉर्मेंस दे तो उसकी अहमियत ज्यादा होती है। जिस तरह मुझे याद है कामरान ने एक मैच था कराची में इंडिया के खिलाफ, हमें 6 आउट हो गए थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने आके सैकड़ा लगा दिया, 100 कर दिया था। तो देखें ये ईद है, अपने सर्कल के अंदर जो सर्कुलेट करते थे वो ना करें, उनको दें पाकिस्तान में गरीबों को जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। और सिर्फ पैसा नहीं है, खुराक, क्योंकि अभी यूएन के लिए मैं काम करता हूँ, गुडविल एम्बेसडर हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक फूड कैटास्ट्रफी आने लगी है पूरी दुनिया के अंदर। तो हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है मदद करें। और पैगाम मेरा क्रिकेट के साथ भी कनेक्टेड है और मौसीकी के साथ भी है, और वो है जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान
पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, क्या बात है। पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। हम सब ने इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी चैलेंजेस हैं उनका मिल के मुकाबला करना है। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।